दोस्तों, ये कहानी है यूक्रेन में रहते एक ऐसे टीचर की जो इतना गरीब था कि वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ एक झोपड़ी वाले घर में रहता था और उससे स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए भी साइकिल पर जाना पड़ता था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी पूरी की पूरी जिंदगी ही पलट गई। एक दिन कुछ रशिया के सोल्जर उसके वाइफ के साथ बहुत गलत करने की कोशिश करते हैं और जब वो उनसे लड़ती है तो वो रशियन उसे जान से मार डालते हैं। जिसके बाद मिकोला उठकर अपनी पत्नी का बदला लेने के लिए अपनी कलम साइड में रखकर यूक्रेन का सबसे खतरनाक स्नाइपर बनता है और उसका निशाना इतना सटीक था कि वो 5 किलोमीटर दूर से भी अपने टारगेट को शूट करके मार गिराता है। लेकिन वो कैसे उन रूस सोल्जर्स से अपनी पत्नी की मौत का बदला लेता है और उसे अपने इस मिशन में किन किन खतरनाक भयानक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत यूक्रेन के एक पीसफुल एरिया डोंसी को दिखाए हुए होती है, जहाँ मिकोला नाम का एक आदमी अपनी प्रेग्नेंट वाइफ नास्त्या के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वो दोनों अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश थे। नास्त्या एक ड्राइंग आर्टिस्ट थी। उसे ड्राइंग बनाना और लकड़ी पे नक्काशी करना बहुत पसंद था। एक दिन वो मिकोला की सुरक्षा के लिए लकड़ी का एक एंजल बनाकर मिकोला के बाजू में बांध देती है। मिकोला उनके घर के पास ही एक स्कूल में मैथ पढ़ाता था और रोज अपनी साइकिल से बच्चों को पढ़ाने स्कूल जाया करता था। उसके घर के बाहर सफेद रंग का एक शांति का प्रतीक बना हुआ था। यहाँ पर हम देखते हैं कि घर पर कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे टीवी वगैरह नहीं होने के कारण उन्हें दुनिया की कोई खबर नहीं मिल पाती थी। जब मिकोला स्कूल में जाता तो ब्रेक के टाइम वहीं थोड़ी देर टीवी पर न्यूज देख लिया करता था। ऐसे ही एक दिन टीवी पर दिखाई जा रही न्यूज से उसे पता चलता है कि यूक्रेन की राजधानी में प्रोटेस्ट को मारा जा रहा है और रशिया यूक्रेन पर हमला करके उस पर कब्जा करना चाहता है। अब इस खबर को सुनने के बाद मिकोला क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता है और वो बच्चों को बड़े प्यार और अच्छे तरीके से पढ़ा सकता था। लेकिन इसी क्लास में यूरा नाम का एक बदमाश लड़का भी पढ़ता था जो मिकोला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और इसीलिए वो जब भी मौका मिलता तो वो मिकोला की इंसल्ट करता और मिकोला को स्कूल से हटवाने के बारे में ही सोचता रहता। पर मिकोला उसकी हरकतों से कभी गुस्सा नहीं होता था। एक दिन सुबह जब मिकोला स्कूल पढ़ाने के लिए जा रहा होता है तो रास्ते में वो कुछ सोल्जर को खड़ा देखता है जिन पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ जाता है। अब जैसे ही वो स्कूल पहुंचता है तो देखता है कि पूरा का पूरा स्कूल खाली पड़ा है, जिससे वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है। तभी वो टीवी पर एक न्यूज देखता है जिसमें दिखाया जा रहा था कि यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए रूस आर्मी यूक्रेन में घुस चुकी है, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि उसने रास्ते में जो सोल्जर देखे थे वो दरअसल रूस सोल्जर थे। अब पूरा मामला समझते ही वो तुरंत अपने घर की तरफ भागता है क्योंकि नास्त्या घर पर अकेली थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि रशिया सोल्जर उसकी पत्नी को पकड़कर पीट रहे थे और जब निकोला अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करता है रूस सोल्जर उससे भी पकड़कर मारने लगते हैं। मिकोला रिक्वेस्ट करता है कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, इसलिए तुम लोग प्लीज उसे मत मारो। ये सुनकर रूस सोल्जर उनके घर को आग लगाकर वहां से जाने लगते हैं। अब अपने घर को जला हुआ देख नास्त्या गुस्से में आकर रूस सोल्जर पर जैसे ही पत्थर करने लगती है तो एक रूस सोल्जर उस पर गोली चलाकर उसे मार डालता है। मिकोला अपनी वाइफ की बॉडी के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। कुछ घंटे बाद 2 यूक्रेनी सोल्जर मिकोला के पास आते हैं और उसकी पहचान करने के बाद उसकी पत्नी नास्त्या के लिए दुख प्रकट करते हैं और उसके लिए कब्र खोदकर मिकोल को कहते हैं कि अपनी पत्नी को यहाँ दफना दो। मिकोला अपनी पत्नी को उस कब्र में दफना देता है। अब क्योंकि रूस सोल्जर ने उसके घर को जला दिया था और उसकी पत्नी को भी मार डाला था, इसलिए वो बदले की आग में जल रहा था कि कब वो रूस सोल्जर से अपनी पत्नी की मौत का बदला लेगा। इसलिए वो यूक्रेन सोल्जर को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो और मैं भी यूक्रेन आर्मी में शामिल होना चाहता हूँ, जिस पर यूक्रेन सोल्जर उसे ले जा सकते हैं। लेकिन जाने से पहले मिकोला लकड़ी के उस एंजल को अपने पास रख लेता है जो उसकी वाइफ ने उसकी सुरक्षा के लिए बनाया था। जब वो मिलिट्री बेस में पहुंचते हैं तो वहां उनका कमांडर मिकोला को आर्मी में शामिल नहीं करता और कहता है कि ये बंदा जासूस भी हो सकता है। लेकिन मिकोला कमांडर को कहता है कि रूस सोल्जर ने मेरे घर को जला दिया और वो लोग मेरी पत्नी को मेरी आंखों के सामने मारकर वहां से चले गए, इसलिए मेरे पास अब जीने की कोई वजह नहीं बची और मैं रूस सोल्जर को मारकर ही दम लूंगा और अपने देश को बचाऊंगा ताकि रूस सोल्जर किसी और के घर को ना उजाड़े। ये सुनकर कमांडर मिकोला को यूक्रेन आर्मी में भर्ती कर लेता है और उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। मिकोला को बंदूकों के बारे में कुछ भी पता नहीं था और जब बाकी के सोल्जर बंदूकों को असेंबल कर रहे होते थे तो मिकोला उनके सामने सबसे स्लो बंदूक असेंबल करता था, जिससे सभी सैनिकों को लगता है कि वो कभी भी एक अच्छा सोल्जर नहीं बन पाएगा। लेकिन मिकोला अपना पूरा फोकस ट्रेनिंग पर लगाता है ताकि वो जल्द से जल्द एक अच्छा सोल्जर बन पाए। ऐसे ही एक दिन जब वो ट्रेनिंग कर रहा होता है तो वो अपने जीनियस को कहता है कि मुझे मिकोला कहकर मत बुलाओ। वो अपना कोड नेम रविंद्र रखता है, जिस पर उसके सीनियर उस पर हंसते हैं और उससे कहते हैं कि कोड नेम ऐसे ही किसी को नहीं मिलता, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, जिससे मिकोला अपनी पूरी कोशिश से ट्रेनिंग में लगा रहता है। रात को जब सभी सिपाही सो रहे होते थे तब भी मिकोला अकेले ही अपनी प्रैक्टिस जारी रखता था। एक दिन उसका कमांडर उनको बताता है कि हमारे पास स्नाइपर की कमी है, इसलिए तुम लोगों में से कौन कौन स्नाइपर बनना चाहता है, जिसे सुनकर बहुत ही कम लोग अपना हाथ उठाते हैं। लेकिन इनमें से एक मिकोला भी था, जिसे देखकर सभी हंसने लगते हैं। कमांडर उससे कहता है कि तुम्हें तो बंदूक भी असेंबल करनी नहीं आती, तुम कभी भी एक अच्छा स्नाइपर नहीं बन सकते। लेकिन मिकोला कहता है कि मैं एक अच्छा स्नाइपर बन सकता हूं और मैं ये साबित कर सकता हूं। वो कमांडर को कहता है कि आप मेरा कोई भी टेस्ट ले सकते हो,
तब कमांडर उसे टेस्ट देते हुए कहता है कि तुम्हें सिर्फ 20 सेकंड में इस AK-47 बंदूक को असेंबल करना होगा। तब मिकोला आंखों पर पट्टी बांधकर बंदूक को असेंबल करना शुरू करता है और सिर्फ 18 सेकंड में ही AK-47 को असेंबल कर देता है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और जो लोग पहले मिकोला पर हंस रहे थे अब वो उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। इसके बाद मिकोला की स्नैपर ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और मिकोला स्नैपर की ट्रेनिंग को पूरी जी जान से सीखने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बाद वो दिन आ जाता है जिस दिन इन सभी स्नैपर को बंदूकें दी जानी थी। यहाँ पर बाकी सभी स्नैपर को बंदूक का नया और बेहतरीन मॉडल दिया जाता है, लेकिन वहीं मिकोला को एक पुराने मॉडल की बंदूक जो कि सही से काम भी नहीं करती थी वो दी जाती है। अपने साथ ऐसा भेदभाव देखते हुए मिकोला अपने सीनियर से कहता है कि सर मुझे भी नए मॉडल की बंदूक दीजिए, जिस पर उसका सीनियर उससे कहता है कि पहले तुम्हें प्रूव करना होगा कि तुम एक अच्छे स्नैपर हो, उसके बाद तुम्हें नए मॉडल की बंदूक मिल जाएगी। जिसके लिए मिकोला तैयार हो जाता है। अब इन सभी स्नैप्स की लास्ट ट्रेनिंग शुरू होती है जिसमें उन्हें सबसे पहले सीनियर सभी स्नैपर्स को बताता है कि जब तुम लोग अपने दुश्मन पर छुपकर निशाना साध रहे होंगे तब तुम लोगों को चाहे जो भी स्थिति आ जाए बिल्कुल भी हिलना नहीं है और सिर्फ अपने टारगेट पर फोकस करके उसे शूट करना है। इसके बाद सीनियर एक एक करके सभी स्नाइपर के पास शूट करने लगता है और जो भी सोल्जर गोली लगने के डर से जरा सा भी हिलता है तो उसे ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाता है। ऐसे ही जब मिकोला के पास सीनियर गोली चलाता है तो वो अपनी जगह पर ही निर्भयता से लेटा रहता है। यहाँ पर मिकोला अपने टारगेट पर इस पुरानी बंदूक से निशाना लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इनका सीनियर उसे कहता है कि तुम सिर्फ एक ही बार अपना टारगेट देखने को मिलेगा। और जैसे ही मिकोला अपना टारगेट देखता है तभी उसकी आंखों को ढक दिया जाता है जिससे मिकोला का निशाना थोड़ा चूक जाता है। लेकिन सभी को पता था कि अगर मिकोला को नई बंदूक दी जाती और उसकी आंखों के आगे कुछ ना रखा जाता तो वो अपना निशाना बिल्कुल सही लगाता, लेकिन कोई भी इस बारे में बात नहीं करता और मिकोला भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। रात को इनका नाइट शूट टेस्ट होता है जिसमें ट्रेनर के फ्लेयर गन शॉट करते ही सभी स्नाइपर को उस फ्लेयर की रोशनी में अपने अपने टारगेट्स पर गोली चलानी थी, लेकिन मिकोला गोली नहीं चलाता क्योंकि वो मैच में बहुत थक चुका था। इसलिए वो फ्लेयर गन की रोशनी में सिर्फ अपने टारगेट की दूरी का अंदाजा अपने मन में फटाफट से लगा लेता है और फिर जब पूरी तरह अंधेरा हो जाता है तो वो अपने टारगेट को शूट करता है और उसका निशाना बिल्कुल ठीक सेंटर पर लगता है जो उसके सिवा और कोई नहीं कर पाया था। अगले दिन इन सभी का रिजल्ट आता है और सीनियर मिकोला को सैल्यूट करते हुए कहता है तुम पास हो चुके हो। इसके बाद करनाल मिकोला को कहते हैं कि तुम जल्दी से अपने सभी जरूरी सामानों को पैक कर लो क्योंकि तुम्हें एक जरूरी मिशन पर बाकी के स्नाइपर के साथ जाना है। अब इनका फर्स्ट मिशन ये था कि पास ही के एक चेक पॉइंट पर रूस आर्मी ने कब्जा कर रखा था जिसको इन लोगों ने उनसे छुड़वाना था। इसलिए मिकोला अपने साथी स्नाइपर के साथ उस एरिया में घुस जाता है और सभी अपनी गन पोजीशन ले लेते हैं। यहाँ पर इन सबको एक एक टारगेट दिया जाता है। जैसे ही ये लोग रूस आर्मी पर शूट करने वाले होते हैं तो ये देखते हैं कि एक गाड़ी चेक पॉइंट की तरफ जा रही होती है जिससे करनाल सबको शूट न करने के लिए बोलते हैं। वहीं रूस आर्मी उस गाड़ी को रोक लेते हैं जिसमें कपल कहीं पर जा रहा था। रूस आर्मी ने गाड़ी से निकालकर उनका पासपोर्ट लेकर अपने पास रख लेते हैं और उन्हें काफी बुरी तरह से टॉर्चर करने लगते हैं, जिसे देखकर जैसे ही करनाल स्नाइपर को शूट करने के लिए कहता है तो एक ही झटके में सभी स्नाइपर्स अपने अपने टारगेट को शूट करके निपटा देते हैं। अब इन स्नाइपर का पहला मिशन सक्सेसफुल हो गया था, इसलिए ये सभी खुशी खुशी वापस बेस में आते हैं। तब मिकोला वहां देखता है कि उसके बाकी के साथी बेस में नहीं है और जब वो इसके बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि वो एक दूसरे मिशन पर गए हुए हैं। यहाँ पर मिकोला को यह भी पता लगता है कि उस मिशन पर उसके कई साथी मारे गए हैं और उन सबको एक ही स्नाइपर जिसका नाम सई है उसने मारा है।